गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का इंसान जैसा हो गया है ना, भगवान से बिल्कुल दूर हो गया है। ना भगवान से डर लगता है उसको, पापों में इतना रम गया है कि वो सिर्फ पाप करना ही चाहता है, पुण्य तो वो करना ही नहीं चाहता, ना परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहता है। उसको आप कितना भी समझा लो, कितना भी आप कुछ भी कह लो, लेकिन करता वही है जो उसके मन को भाता है। आजकल हर एक इंसान दूसरे इंसान को दुख पहुंचाने, नीचा दिखाने, उसका बुरा करने में जुट गया है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो नेक राह पर चल रहा है, और ना ही वो चलना चाहता है नेक राह पर। लेकिन जब अंत समय आता है ना, तब वो कोशिश करता है कि मेरी गलतियां माफ़ हो जाए, लेकिन तब परमात्मा माफ़ नहीं करते। तब वो लेखा हमारे कर्म के हिस्से में हमने लिख दिया होता है, और फिर हमें वो भोगना ही पड़ता है अगली 84 लाख योनियों में पढ़ के। आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी, एक फ़कीर की साखी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जो हमारी आत्मा को झकझोर देगी। पता नहीं ये शब्द कहते हुए मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि जिस इंसान ने पाप करने की ठान ली हो, उसकी आत्मा क्या ही जवाब देगी। जिसको लोग कह कह के थक जाएं कि पाप मत करो, पाप मत करो, लेकिन ऐसे इंसान सिर्फ मृत्यु के करीब आते ही तब उनको अपने पाप और पुण्य का एहसास होता है। उनको अपने किए गए असली पापों का एहसास होता है कि हमने क्या पाप किया है, और फिर वो भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं और फिर उन लोगों से मिलने की इच्छा जताते हैं जिनके साथ उन्होंने पाप किया है अंतिम समय में। आप सब ने देखा होगा कि अंतिम समय में हर एक इंसान से मिलने की उम्मीद की जाती है जिसके साथ उसने बुरा किया है, और वो उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने की कोशिश करता है कि मैंने अगर तेरे साथ कुछ गलत किया तो मुझे माफ़ कर दे, ताकि मेरे प्राण आसानी से निकल सके। कई लोगों के प्राण आसानी से नहीं निकलते। जिन्होंने पाप किए होते हैं, लोगों को दुख पहुंचाए होते हैं, बहुत दुख दिए होते हैं, तो उनकी मृत्यु भी उतनी भयानक होती है। जब तक कि उस इंसान की माफ़ी उसको ना मिल जाए, जिस इंसान को उसने सबसे ज़्यादा सताया है, तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति इन द सेंस उसको उस शरीर से मुक्ति नहीं मिलती। वो तड़पता रहता है, ना इस शरीर का रहता है ना वो उस लोक का रहता है, बीच में लटक के रह जाता है। तो ऐसे पाप कर्म करने ही क्यों हैं जो आपकी देह को, आपकी आत्मा को इतना दुख दें, आपकी आत्मा को 84 लाख योनि में भटकाएं? क्या मिल जाएगा ऐसा पाप करने से? ये चंद मिनटों की खुशी, क्या हो जाएगा इससे? क्या चंद मिनटों की खुशी के लिए आप 84 लाख योनियां में जन्म लेना फिर से पसंद करेंगे? फिर से वही गंदगी, वही जो दुख है वो बर्दाश्त करना पसंद करेंगे? तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक फ़कीर की जो कि बाजार में बैठा था। उसी समय बादशाह वहाँ से गुजर रहे थे, तो बादशाह ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? फ़कीर ने कहा, बंदों की मालिक से सुलह करवा रहा हूँ। बादशाह ने पूछा, फिर? तो फ़कीर ने कहा, मालिक तो मान रहे हैं पर बंदे नहीं मान रहे। बादशाह को बड़ी अजीब सी लगी ये बात कि फ़कीर क्या कह रहा है, कि बंदों को मालिक से मिलवाना चाहता है और मालिक मान रहे हैं, मालिक बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन बंदे नहीं मान रहे। बड़े अजीब बंदे हैं। कुछ ही दिन बाद वही फ़कीर कब्रिस्तान में बैठा था और बादशाह फिर वहीं से गुजरे। बादशाह ने कहा, भाई अब यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तो तू बाजार में बैठा था, आज यहाँ कब्रिस्तान में बैठा है, तुझे डर नहीं लग रहा यहाँ बैठने से? फ़कीर ने कहा, ऐसे बंदों से क्या डरना? डरना तो मुझे जब चाहिए था जब ये जिंदा थे, अब मर गए हैं तो मुझे इनसे क्या डरना? सबसे ज़्यादा खौफनाक तो ये तब थे ना जब ये जिंदा थे और पाप कर्म कर रहे थे। बादशाह उसकी तरफ देखते रह जाते हैं, पूछते फिर भी तुम कर क्या रहे हो यहाँ? फ़कीर कहता है, मालिक की बंदों से सुलह तो करवाने आया हूँ फिर से। पर बोल के चुप हो जाता है। बादशाह पूछते हैं, पर क्या? मालिक मान रहे हैं क्या? फ़कीर कहता है, बादशाह सलामत, आज बंदे तो मान रहे हैं पर मेरा मालिक नहीं मान रहा।
क्योंकि इन्होंने उसकी आत्मा को इतना दर्द दिया, उसके अंश को इतना दर्द दिया, इतने पाप कर्म किए, अपनी आत्मा को मैला कर लिया। अब मेरे परमात्मा उस आत्मा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मालिक ने इनको कई बार मौका दिया, कई बार समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये औलाद है ना उनकी। अपनी औलाद को एक घड़ी तक समझाने की कोशिश करते हैं माँ बाप, जब तक उनको लगता है कि उनका बच्चा मासूम है। लेकिन जब उनको लगता है कि उनका बेटा या बच्चा क्रिमिनल बन गया है, तो वो समझाना छोड़ देते हैं और उनको अपनाना भी छोड़ देते हैं। फिर तो अपने कर्मों की सज़ा भुगत के ही वो वापस परमात्मा में निष्पाप होके ही उस आत्मा को मैल से अलग करके तभी वो परमात्मा में विलीन हो सकता है, नहीं तो परमात्मा उसको तब तक नहीं अपनाते। और जो लोग रोते हैं ना, जो कहते हैं भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं, हमें अपने पास बुला नहीं रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पहले जन्म में पाप कर्म करके आए हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हमें डिसाइड करना है कि हमें पाप कर्म करते रहना है या हमें पुण्य कर्म करना है। काश इस बात की गहराई को हम इंसान भी समझ जाएं और वक्त रहते मालिक को मना लें, क्योंकि मौत के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोज़ अपने सतगुरु के हुक्म के मुताबिक भजन सुमिरन को वक्त दें और जीते जी मालिक को मना लें। लोग कहते हैं ना, सुमिरन से क्या होता है, सुमिरन से हमें क्या फ़ायदा है। फ़ायदा करने के लिए कोई सुमिरन नहीं करता। अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को मैल से मुक्त करने के लिए, जो अपवित्र हो चुकी है पिछले जन्मों से, पिछले कर्मों से, उसको पवित्र करने के लिए हमें सुमिरन करना है। हमें अपनी बुद्धि और मन को पवित्र करना है ताकि हम और पाप कर्म इस जन्म में ना कर सकें। हमें सुमिरन इसलिए करना है क्योंकि जो पाप हमने कमाए हैं पिछले जन्म में, उनका नाश कर सके। और जो लोग सुमिरन करके भी पाप करते हैं, उनका सुमिरन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बंदे, अभी भी समय है। गुरु चरणी चितला बंदया, गुरु चरणी चितला बंदया। एक गुरु ही इस दुनिया में है जो आपको पार लगा सकते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो भटकाएंगे, इसकी पूजा कर ले, उसकी पूजा कर ले, ये कर ले, वो कर ले। मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि आप जिस चीज़ में श्रद्धा रखते हैं, चाहे वो पत्थर में सही, चाहे किसी भी चीज़ में सही, चाहे वो निराकार रूप में सही, आप अगर उसको मानते हैं ना, तो सिर्फ एक ही चीज़ को मानिए और उसी की अरदास कीजिए, उसी का सुमिरन कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे पुराने, और धीरे धीरे आप परमात्मा की तरफ बढ़ने लगेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो इंसान परमात्मा की तरफ बढ़ने लगता है ना, उसको अपने आसपास होने वाली चीज़ों का आभास हो जाता है। कुछ गलत होने वाला हो, उसका आभास हो जाता है। वो ज्ञानी से परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने पापों को नष्ट करने के लिए सुमिरन करते रहें, और हम इस जन्म में पापी ना बने तो सुमिरन करते रहें। अभी भी वक्त है, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए वो हमें अपनाने से मना कर दे। वो हमें आज बाहें फैला के खड़ा है, बुला रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, बार बार कह रहा है मेरे बच्चे गलतियां करना छोड़ दे, पाप कर्मों को छोड़ दे, अभी भी सुमिरन कर ले, अभी भी अच्छे कर्म कर ले, तेरे पापों को मिटा के निष्पाप होके मेरे पास आ जा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि तू पापी हो जाए, घोर पापी हो जाए, फिर तो मैं भी तुझे नहीं बचा सकता उन कर्मों को भोगने से। तो आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।